Hello student, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss joint. तो आज हम joint पे डिस्कस करेंगे और इसके पहले के वीडियो में अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स पे डिस्कस हो चुका है, तो अब हम जॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। और स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये बता चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे हम स्टडी ऑफ जॉइंट जानेंगे कि जो ये जॉइंट होता है उसके स्टडी को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ये 3 मेजर पार्ट्स में जॉइंट होता है, जिन्हें हम जानेंगे नंबर वाइज। क्या है? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल जॉइंट। जॉइंट्स क्या होता है? जैसे अगर हमारे बॉडी में जॉइंट ना हो, हड्डी ऐसी सीरियरली हो, तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जॉइंट्स क्या करता है? इसेंशियल होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बता चुके थे। लोकोमोशन का कोई काम हम घूम के करते हैं। अब जैसे रनिंग करते हैं तो हम दौड़ेंगे ना, तो ये तो है नहीं कि हम एक ही स्पेस पे खड़े रहेंगे, दौड़ के करेंगे। तो वो घूम के, डांसिंग हो रहा तो घूम के करेंगे, वो लोकोमोशन हो गया। और मूवमेंट का मतलब वो हम एक ही जगह खड़े होकर जो काम करेंगे वो मूवमेंट होता है। तो जॉइंट्स क्या करते हैं? क्या है? ये हेल्प करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो हर जॉइंट है, कौन सा जॉइंट कहाँ पाया जाता है हम जानेंगे। अगर कहीं जॉइंट ना हो तो हम मूवमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे आप सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे दरवाजा है, अभी आपको दरवाजे में जॉइंट ना हो, जो जॉइंट लगे है तो इन्हें क्या कहते हैं? कब्जा बोलते हैं। तो अगर जॉइंट ना हो तो क्या दरवाजा बंद करेंगे? वो भी ना मूवमेंट कर रहा है ना, कि अगर वहाँ पे कब्जे ना लगे हुए, जॉइंट ना हो, तो दरवाजा मूवमेंट करेगा ही नहीं। तो अगर हमारी हड्डी है, जैसे किसी से जॉइंट ना हो, अगर सपोज चीज़ है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जॉइंट नहीं, तो इसलिए मूवमेंट नहीं हो सकता है। जॉइंट होगा तभी मूवमेंट होगा। जॉइंट किस किस चीज़ें से होता है, बोन्स किससे अटैच होती है, तो ये सब जानेंगे कि तो विदाउट जॉइंट मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे दरवाजे में जॉइंट होता है तो दरवाजे को हम बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं, बंद करते हैं, खोल लेते हैं, तो जॉइंट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। यदि जॉइंट नहीं हो तो फिर नहीं हो सकता है। तो इसी वैसे ही हमारे बोन्स में ही जॉइंट होता है, तभी हम देखो अपना हाथ, ये यहाँ पे जॉइंट होता है, इसलिए हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखो फिंगर है, कर रहे हैं, जॉइंट की वजह से हो रहा है। थंब है, देखो कैसे भी सिर अपना गला ऐसे ऐसे कैसे घुमाएंगे, तो जॉइंट की वजह से। तो जानेंगे पहला जॉइंट क्या है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, यानी कि ये ऐसा जॉइंट है जो हर मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। कुछ मूवमेंट है जहाँ पे फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है, हर जगह अलग अलग जॉइंट होता है। तो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, हर तरह के मूवमेंट का अलाउ नहीं करता। दिस टाइप ऑफ जॉइंट सो बाय द फ्लैट स्कल बोन, यानी कि ये स्कल बोन शो करता है, यानी कि हमारे सिर में जो बोन्स पाई जाती है वहाँ पे होता है, which fuse into with the help of dense fibers connected tissue in the form of सूचर्स टू द फॉर्म ऑफ क्रेनियल, यानी कि जो हमारे ब्रेन में यानी कि जो क्रेनियल यानी सिर में हमारी कितनी बोन्स पाई जाती है? 8 बोन्स, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, पहले ही बता चुके। तो वहाँ पे जॉइंट होता है। सूचर्स यानी टाँके जैसे होती हैं, जैसे सिर पे, और सिर पे जैसे यहाँ के घुमाना है तो यहाँ की बोन्स को शो करता है। फ्लैट यानी कि सीधी होती है, जैसे यहाँ पे जो बोन्स बताए थे ऐसे करके कंडाइल है। और फ्रंटल बोन्स कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे टेम्पोररी बोन्स पाई जाती हैं में भी। तो वो मूवमेंट वो कैसे जॉइंट होती है? डेंस फाइबर्स। डेंस फाइबर्स मतलब होता है घने हुए फाइबर, जो रिश्तेदार से घना होता है, उससे कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से टाँके जैसे, टाँका नहीं होता जैसे कहीं पे फट गया या कहीं फट गया तो डॉक्टर क्या करते हैं? टाँके से जोड़ देते हैं। तो वैसे ही जॉइंट रहती है। तो ये हर टाइप का मूवमेंट नहीं, यहाँ पे हमारे सिर पे जो होता है यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट में हर तरह का मूवमेंट। अब सोचो कि यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है, नो, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये हमारा कहाँ? स्कल में पाया जाता है, यानी खोपड़ी सिर में ऐसे जॉइंट शो होती हैं जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जो क्रेनियल में जो भी बोन्स पाई जाती हैं वहाँ वो आपस में ज्वाइंट होती है, तो वो हेल्प वहाँ पर शो करता। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेजिनस है। नेक्स्ट क्या है? कार्टिलेजिनस है। तो
तो आप अभी एक बार एक लेक्चर में बता चुके हैं कि कार्टिलेजिनस, जैसे बोन्स है, अब ये बोन है हमारी, बोन्स है तो बोन टू बोन तो अटैच रहती नहीं है, बोन टू बोन जहाँ अटैच रहती है इसके बीच में कुछ लगा रहता है, तो बोन टू बोन किससे अटैच रहती है, लिगामेंट से। और बोन टू मसल्स किससे अटैच होती है, टेंडम से अटैच होती है। तो हमारी बोन्स क्या होती है, एक साइड होती है कार्टिलेजिनस से अटैच होती है, सॉरी एक तरफ जो होती है वो लिगामेंट से अटैच होती है, एक तरफ जो है टेंडन से अटैच रहती है, मसल से अटैच रहती है। तो किससे अटैच, मसल्स किससे अटैच रहता है, टेंडन से। तो ऐसे हम उसके बीच में हड्डी के बोन्स के बीच में जो एक सॉफ्ट सा सब्सटेंस लगा रहता है, जो हमारे मूवमेंट को बहुत इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस कहते हैं। जो बोन्स के और टेंडन के बीच में लगा रहता है, वो जो मूवमेंट करने में सॉफ्ट होता है बहुत, वो मूवमेंट करने में हेल्प, देखो ऐसे हेल्प करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस कहते हैं। डायरेक्ट बोन टू बोन नहीं जुड़ेगी, अगर बोन टू बोन जुड़ेगी तो आवाज आएगी खट 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 की, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ती है बोन्स के बीच में कार्टिलेजिनस लगा रहता है। बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस की हेल्प से जुड़ी रहती है। जॉइंट बिटवीन द, ये जॉइंट एडजेसेंट वर्टिब्रल एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट। ये क्या करती है कि बहुत ये जॉइंट कहाँ होता है, हमारे रिब्स में, रिब्स यानी कि पसलियों में, वर्टिब्रल कॉलम में होती है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, हमारी रिब्स कितनी पाई जाती हैं, 24 पाई जाती है नंबर में, पेयर 12 पेयर पाया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो 1 to 7 रिब्स हैं वो बोन टू, वो जो अटैच होती हैं स्टर्नम से अटैच होती है। किससे, अब फिगर बना नहीं पाएंगे पॉसिबल, तो वो स्टर्नम से अटैच होती है। जो 8th 9th 10th बोन्स होती है वो बोन टू बोन में ही अटैच होती है, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। किससे, स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। और हमारी जो स्टर्नम है वो किससे अटैच होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है उससे अटैच होती है हमारा स्टर्नम। और रिब्स, और उसी से अटैच क्या होता है, रिब्स अटैच होता है। रिब्स में जो 12 पसलियाँ यानी जो 12 रिब्स होती हैं वो 1 to 7 जो होती हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं। जो और 8th 9th 10th जो होती है वो आपस में बोन, उसी जो 8th वाली 7th से जुड़ी रहती है, 9th वाली 8th से जुड़ी रहती है, और 10 वाली 9th से जुड़ी रहती है। और 11 12 जो रिब है वो किसी से ज्वाइंट नहीं रहती है, उसे इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 11 12 को तैरती हुई रहती है तो उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये करती क्या है, एक लिमिटेड मूवमेंट का प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारा अब ये वर्टिब्रल कॉलम है तो हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक लिमिट क्या करती है तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये कहाँ पे होता है, मेनली हेल्प करता है वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट रहता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से हमारा रिब्स जॉइंट रहता है, रिब्स से क्या स्टर्नम जॉइंट रहते हैं, तो वहाँ होता है जॉइंट। और दोनों जब बोन्स होता है उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेजिनस लगा रहता है, उसी से क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प मिलती है। एंड लास्ट है सिनोवियल जॉइंट। आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट क्या है, सिनोवियल जॉइंट। अब सिनोवियल जॉइंट देखेंगे हम कैसा। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द 2 बोन्स, यानी दो बोन्स यानी 2 हड्डियों के बीच में, सपोज करिए ये 2 बोन्स हैं, इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड है येलो टाइप कलर में, कैसे कुछ कलर कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो दोनों बोन्स के बीच में होता है, लिक्विड जैसा फ्लूइड होता है, उसे हम सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या करता है, बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है। और यहाँ से क्या होता है,
ये जो सिनोवियल जॉइंट होती है बॉडी को मूवमेंट करने में, अलग अलग टाइप्स लोकोमोशन और बहुत अलग तरह की जो मूवमेंट बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट में हेल्प कौन करता है, तो सिनोवियल जॉइंट करता है। सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, ये सिनोवियल जॉइंट जो है हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, सिनोवियल जॉइंट करता है। तो सिनोवियल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे होता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन। यानी कि ह्यूमरस हमारी कौन सी बोन्स होती हैं, ये बोन्स होती है। अब अगर हम अपने आप पे समझाएंगे तो आई थिंक जाहिर से कि हम आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे फिगर की वजह से। तो फिगर बार बार पॉसिबल नहीं है कि हम बना पाएंगे। तो ये क्या है, आप अपने में ही समझिए। ये क्या है, ह्यूमरस जॉइंट है। ह्यूमरस की बोन्स यहाँ पाई जाती है। अब ह्यूमरस की बोन्स कहाँ अटैच होती है, पेक्टोरल गार्डल से। यहाँ की बोन्स जिसे कॉलर बोन्स बोलते थे, क्लैविकल बोन्स बोलते हैं, इसी हम जो हार्ट की हड्डियाँ हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गार्डल बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमरस है कहाँ से जॉइंट है, पेक्टोरल गार्डल से। कहाँ से, पेक्टोरल। अब इसको मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे किए, ऐसे। अब इसको हम ऐसे 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 राउंड राउंड घुमाएंगे, देखो किस 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 टाइप पे मूवमेंट हो रहा है। अब इसको हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे 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 ऐसे, किस कई टाइप में, मतलब मैनी टाइप में मूवमेंट हो रहा है ना। देखो अब इसको मैं ऐसे, किस वजह से, कौन सी जॉइंट यहाँ पे पाई जाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। तो विदाउट जॉइंट हमारे बॉडी में मूवमेंट हो ही नहीं सकता है, हड्डियां टूट जाएंगी। अब लेकिन हम देखो यहाँ पे जो होता है एक साइड में मूवमेंट, हम अगर चाहेंगे हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, वन साइड मूवमेंट। आगे बताते हैं। तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल। तो बॉल एंड सॉकेट में कौन सी बोन्स, ह्यूमरस बोन्स जो है हमारी यहाँ ये अटैच, ये मूवमेंट हो रहा है किससे, पेक्टोरल गार्डल। कौन सी जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो आप ऐसे करो, खुद ही करके देखिए। एंड नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट है कहाँ पे पाया जाता है, नी, घुटने में, घुटने की जॉइंट। अभी पैर का घुटना जो यहाँ जैसे घुटना होता है, तो ये तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा बोन्स जो कटोरी जैसे पाया जाता है उसे हम क्या बताए थे, पटेला। तो हिंज जॉइंट कहाँ होता है, नी, घुटने का जॉइंट होता। अगर हम घुटने को चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, वन साइड मूवमेंट होता है। ऐसे आप करके देख लीजिए, वन साइड मूवमेंट होता है। आप कितना ऐसे करेंगे नहीं होगा, हाथ टूट जाएगा। तो वन साइड मूवमेंट होता है। कौन सा, हिंज जॉइंट में क्या होता है, वन साइड मूवमेंट। पैर में भी आप ऐसे करेंगे तो ऐसे वन साइड मूवमेंट होता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट है। क्या है, पाइवोट जॉइंट है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस यहाँ के यहाँ का जॉइंट होता है। यहाँ जो ब्रेन में सबसे लास्ट में कौन सी बोन्स बताए थे, कॉन्डाइल बोन्स बताए थे। तो यहाँ से जॉइंट होता है हमारे ब्रेन का। तो देखो हम इसको ब्रेन को अपने यहाँ, सॉरी, जो ये नेक होता है, सर्वाइकल होता है, यहाँ का जो हड्डियाँ होती हैं, इसको हम ऐसे 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 करके मतलब मूवमेंट कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, किसी ऐसे गोल गोल सा ऐसे राउंड में कर सकते हैं। तो मैनी टाइप्स मूवमेंट हो सकता है। तो ये कहाँ का जॉइंट है, यहाँ पर गले का। तो एटलस एंड एक्सिस, कैसे हम जॉइंट, देखो अपना सिर हिला के देखो तो मूवमेंट हो रहा है ना। तो किस यहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एटलस एंड एक्सिस में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, तो पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट, पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। आप मूवमेंट करके देख लीजिए। एंड नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पसल्स। कार्पसल्स क्या होती है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्पसल्स। यानी कि जो हमारा रिस्ट के आगे का है, जो पाम में, गदेली में जो बोन्स पाई जाती है। अब देखो ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा है। देखिए आप मूवमेंट करके देखिए, ऐसे वन साइड, ये भी मतलब हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, लेकिन वन साइड ज्यादा हो रहा है। तो ये मूवमेंट कहाँ होता है, कार्पसल्स में। कार्पसल्स कितनी होती है, 8 होती, बता चुके। एंड लास्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, एक मिनट देखने दिख रहा है, हाँ, सैडल जॉइंट कहाँ होती है, कार्पसल्स एंड मेटाकार्पसल्स के बीच में, ऑफ द थंब, अंगूठे में भी। जैसे कार्पसल्स और मेटाकार्पसल्स के बीच, जैसे मेरी ये फिंगर है, अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं, देखो वन साइड मूवमेंट एंड सेकेंड, देखो इसको ऐसे राउंड में ऐसे मूवमेंट हो रहा। अब थंब क्या है, थंब हमारा अलग है। थंब देखो कि किस टाइप, 3 टाइप में मूवमेंट करेगा। एक तो ऐसे करेगा, देखो ऐसे, नेक्स्ट पीछे भी जा रहा है, थंब अलग मूवमेंट में आता है।
और ऐसे ऐसे, और फिंगर हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो मूवमेंट ऐसे ऐसे। तो कैसा मूवमेंट यहाँ पाया जाता है? थंब में तो सैडल हो सकता है, आप ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं, फिंगर में पाया जाता। तो इतने टाइप के मूवमेंट है। जो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट की हेल्प से ही बॉडी हमारी मूवमेंट करती है। अगर जॉइंट नहीं पाया जाएगा तो जैसे कई बोन्स है, जॉइंट नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए ये बोन्स है, अगर इसमें कई जॉइंट नहीं, तो इसको मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं, नहीं, मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। इट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि मूवमेंट हो जाए यहाँ पे। तो जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स इज वेरी इसेंशियल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है जॉइंट। जॉइंट्स कहते हैं क्लासिफाइड होता है 3 मेजर पार्ट्स में होता है। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? और जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं जॉइंट की स्टडी को। और फाइब्रस जॉइंट मेनली कहाँ पे होता है? स्कल बोन में होता है, सिर की बोन जो पाई जाती है वहाँ पे डेंस फाइबर से कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जॉइंट रहता है वो लेकिन वो क्या होता है? नॉट एनी मूवमेंट, बहुत हर तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करता। एंड सेकेंड है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस क्या होता है? दो बोन्स के, जैसे दो बोन्स है, सपोज करिए दो बोन्स है, ये आपस में ऐसे नहीं जुड़ेंगे, इसके बीच में कार्टिलेजिनस होता है। वन साइड बोन टेंडन से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारे बॉडियों में मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो टेंडन से जुड़ी रहती हैं। और हमारी बोन्स एक लिगामेंट से जुड़ी, बोन टू बोन लिगामेंट, उसके बीच में, दोनों के बीच में कार्टिलेजिनस होता है जो बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये भी परमिट, मतलब बहुत लिमिटेड परमिशन देता है मूवमेंट करने के लिए। वर्टिब्रल कॉलम में होता है। अब ये हमारा रीढ़ का बोन्स है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में ही हम इससे मूवमेंट कर सकते। देखिए अब ऐसे बहुत बहुत नीचे तक तो नहीं जा पाएंगे, आगे भी वैसे ही करेंगे, तो लिमिट में ही एक मतलब मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है सिनोवियल जॉइंट, जो अलग अलग वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जॉइंट, कौन सा जॉइंट्स कहाँ पे पाया जाता है? तो ये है लोकोमोशन और मेनी अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? तो सिनोवियल जॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, ये ह्यूमरस है और ये पेक्टोरल गार्डल है, ये यहाँ की कंधे की। तो इसमें कौन सा जॉइंट होता है? तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए आप अपना हाथ घुमा के बहुत अच्छे से समझा दिए हैं आपको। एंड सेकेंड है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? नी, यानी घुटने का जॉइंट। घुटना हमारा, अगर हम पैर देखो मूवमेंट करते हैं, पैर कभी ऐसे वन साइड मूवमेंट होता है, यहाँ पे टू साइड मूवमेंट नहीं होता है। तो कहाँ पे? यहाँ पे नी में, यानी घुटने में कौन सा जॉइंट होता है? तो हिंज जॉइंट। एंड थर्ड है पाइवट जॉइंट। ये कहाँ? एटलस एंड एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एटलस, ये एक्सिस पे जो जैसे देखो घुमा रहे हैं, तो कौन सा जॉइंट होता है? पाइवट जॉइंट होता है। एंड फोर्थ है ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल्स, यानी हमारी हथेली में देखो जो जॉइंट हो रहा है, इसे मूवमेंट हो रहा है, सॉरी, तो वो कौन सा है? ग्लाइडिंग। एंड लास्ट सैडल, कार्पल्स, मेटाकार्पल और थंब में देखो हमारी अंगुलियां हैं, 2 टाइप से मूवमेंट करती है। एक ऐसे, लेकिन जो थंब है, अंगूठा है, 3 टाइप से मूवमेंट करता है। एक तो ऐसे ऐसे करता है, एक एक ये राउंड राउंड में भी हम अपने, देखो इसको राउंड में भी घुमा सकते हैं, ऐसे पीछे। तो ये मूवमेंट, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो ऐसे हम, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना बेस्ट हम ट्राई किए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो इतने मूवमेंट होते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर क्लोज होने वाला है, बस एक टॉपिक बचा हुआ, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स की। डिसऑर्डर से कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम जानेंगे अब आगे की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेक्शन अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।